नदी सामने पड़ी, सभी अयोध्यावासी सो गए और राम जी भी वहां पर शयन कर रहे हैं। रात्रि को जब सब सो गए, राम जी ने सुमंत जी को उठाया और कहा, भैया चलो। राम जी, लखनलाल जी और सीता जी आरूढ़ होकर चल दिए और सभी अयोध्यावासियों को सोता हुआ छोड़ गए। 7 दिन हो गए। सुमंत ने कहा, अब क्या करें, आगे तो जल है, नदी है, ऐसा करो घूम लिए। 14 दिन हो गए, 14 दिन हो गए। फिर बोले 14 दिन हो गए, 14 साल हो गए, चलो नहीं तो मैया मर जाएगी, दशरथ जी मर जाएंगे, पूरी अयोध्या नगरी मर जाएगी आपके वियोग में, प्रभु चलो। सुमंत जी से बोले राम, सुमंत जी आप तो जानते हैं ना मेरा जन्म किसके लिए हुआ है, आप लौट जाओ। सुमंत जी की आंखों में भी आंसू हैं और सुमंत जी भी लौट आए। अब वो नदी के किनारे खड़े हैं पार उतरने के लिए। वहां केवट आया, कोई नदी पार जाने वाला है? राम जी बोले, भैया हमें पार उतार दो। केवट ने कहा, नहीं प्रभु आपको नहीं बिठाऊंगा, आपके अंगूठे के स्पर्श से एक नारी जो पत्थर की थी वो स्त्री बन गई। अहिल्या को तारा था ना, अगर मेरी नाव पत्थर की हो जाएगी तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मैं नहीं बिठाऊंगा। बोले भैया बिठा लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। बोले प्रभु चरण धोकर के बिठा सकता हूं, पहले आपके चरण धोऊंगा फिर आपको बिठाऊंगा। केवट ने भगवान के चरण धोए, चरणामृत का पान किया और तब उनको बिठा करके पार उतार दिया। वहां मां सीता ने अपनी चूड़ा पे देना चाहिए, उन्होंने नहीं ली। केवट बोले मैंने आपको यहां पार उतारा है, आप मुझे वहां पार उतार देना। अब केवट ने कोई उतराई चढ़ाई नहीं ली उनसे और राम जी आगे चले गए सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में। वहां पर राम जी का दर्शन अगस्त मुनि को कराया, मैंने आपको कथा पहले बता चुका हूं। अगस्त मुनि को राम जी का दर्शन हुआ, राम जी और आगे चले, राक्षसों का संहार किया। जितने दुष्ट राक्षस थे जो संतों को परेशान करते थे, बारी बारी से सबको मारते हुए आगे निकल गए और जा पहुंचे पर्णकुटी में। पर्णकुटी पंचवटी को कहा जाता है, जो नासिक में है। नासिक में पंचवटी 5 वृक्ष, सुंदर वृक्षों के स्थान को पंचवटी कहते हैं और वो पंचवटी नासिक में है। राम जी वहां पहुंच गए, वहां एक छोटी सी पर्णकुटी बना ली और सीता जी वहां रहे, राम जी रहे और लक्ष्मण जी रहे। अब जब आराम से रहने लगे तो वहां मौसी जी का आगमन हो गया। अब मौसी जी कौन है बताओ? सुपर्णखा। सुपर्णखा का परिचय देखो, ये रावण की बहन है और विष्णुदत्या नाम के राक्षस के घर में ये ब्याही थी। रावण ने उसको मार दिया, अपने जीजाश्री को रावण ने ही मार दिया, तब से ये विधवा घूम रही थी। अब सुपर्णखा आ गई राम जी के पास, सुंदर स्वरूप बना लिया सुपर्णखा ने।
सूपनखा का नाम सूपनखा नहीं है, सूपनखा। जिसके नाखून सूप जैसे हो वो सूपनखा है। और आजकल तो ज्यादातर उनके नाखून इतने बड़े हो, इतने इतने बड़े नाखून, और वे सब सूपनखा है। सूप जैसे जिसके नाखून हो वो सूपनखा है। अब सूपनखा ने राम जी से कहा कि मैं तो, राम जी ने कहा देवी तुम कौन हो? राम जी का चरित्र ऐसा है, अगर कोई भी स्त्री सामने आए, या तो बहन या मां, तीसरा कोई रूप उनके जीवन में नहीं था। अब सूपनखा बोली मैं तो कुमारी हूं, पति ढूंढने निकली हूं, स्वयंवर करना है, पति ढूंढने निकली हूं। बोले देवी पति ढूंढने का तुम सामा पुरुष नमो तुम क्यों कर रही हो? बोले माता पिता ने एक बार कर दिया था ना, अब बहुत आते हैं पसंद, मेरे कोई आता नहीं, इसलिए मैं शादी नहीं करती। देखो पसंद तो तुम भी नहीं हो, काले हो, लेकिन कोई बात नहीं, काम चला लूंगी। राम जी बोले देवी ये बगल में देख रही हो, ये मेरी पत्नी है, इनका नाम सीता है, मैं तो शादीशुदा हूं, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूं? बोले ये पतली सी, इसको तो एक टाइम के भोजन में ही रखो। लेकिन राम जी थोड़ा सा विनोद करते हैं, मजाक करते हैं। बोले देवी सुनती हो, वो बैठे हैं ना मेरे छोटे भाई हैं, उनसे आप शादी कर लो। अब तो लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी गोरे हैं। अब लक्ष्मण जी से कह रही है सूपनखा, बोले तुम्हारे वो बड़े भैया है ना जी, वो मेरे से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो काले हैं, तुम गोरे हो, मैं गोरे से शादी करूंगी, तुम मेरे से शादी कर लो। और उन्होंने कहा है कि वो कुंवारा है। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया विनोद कर सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो देवी, आपको पता है वो कौन है? मेरे साथ अगर तुम विवाह करोगी तो दासी बनोगी, मैं तो उनका दास हूं। और वो कौन है पता है आपको? अयोध्या के राजा हैं। लक्ष्मण जी का मतलब क्या था? जब हमारे पिताजी 3 कर सके तो भैया का 2 ना कर सके। सूपनखा को राम जी के पास भेज दिया। राम जी लक्ष्मण जी के पास भेज दे, वो उनके पास भेज दे, वो परेशान हो गई, कहने लगी चिल्ला करके, पहले मैं इसको खत्म करूंगी तब मैं शादी करूंगी सीता जी को, इसको खा जाऊं। बड़ा रूप धारण कर लिया राक्षसी का, विशाल रूप धारण कर लिया। लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान दोनों काट दिए। अब नकटी है वे, नकटी। अब कहां जाए, मुंह छुपाए तो कहां छुपाए, नकटी है गई। अब तो सूपनखा, देखिए नाक और कान बता दूं आपको, नाक होती है अविद्या। कोई सुंदर सेंट लगा के पास में बैठ जाए ना, अरे यार तेने तो अच्छा सेंट लगा रखियो,
कितना भी हो, ज्ञानी हो, वो अविद्या का वास कर देती है नाक। तो नाक को काट दिया, उसकी अविद्या को काट दिया। और कान होता है अधर्म। अगर तुम गलत संगीत कानों से सुनेंगे तो मन में गलत विचार आएंगे, और अगर भजन सुनेंगे तो मन में भाव आएगा, धर्म बढ़ेगा, और गलत सुनेंगे तो अधर्म बढ़ेगा। अब उसने अविद्या और अधर्म को काटा है, ना कि नाक और कान को काटा। अब वो पहुंच गई नाक कान कटवा के अपने भाई रावण के पास। बोले तुम्हारी इकलौती बहन, और इतना कष्ट मुझे हुआ है, देखो मेरे नाक कान काट दिए, तो वनवासी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम और लक्ष्मण ने काटे, 2 वनवासियों ने। रावण ने अपने योद्धा जो थे सब भेजे, सबको मार गिराया राम जी ने। अब रावण सोचने लगा वैसे तो मानेंगे नहीं भाई, अपने मामा मारीच को बुलाया। मारीच से कहा आप जाओ, स्वर्ण के मृग बन जाओ, सीता जी के पास जाना। राम जी लक्ष्मण जी से कहकर गए थे कि आप सीता जी का ध्यान रखना, मैं जाता हूं स्नान करने नदी में। राम जी चले गए उधर, इधर सोने का मृग आया, सीता जी के मन में आ गया। बोले लक्ष्मण जी मुझे मृग चाहिए। अब राम जी भी मृग, राम जी आ गए तब तक वो भी फिर मृग के पीछे चले गए। राम जी ने जब मारीच को मारा तो उसने कुछ नहीं पुकारा, उसने सिर्फ बोला हाय राम। सीता जी ने सुना कि राम पर कोई समस्या है, लक्ष्मण जी को भी भेज दिया। अब रावण भी आ गया साधु के वेश में, पंचवटी पर आकर के रावण ने कहा भिक्षाम देहि। सीता जी भिक्षा लेके आई, और जब सीता जी भिक्षा लेके आई तब रावण था साधु। और जब सीता जी का हरण किया ना, तो साधु रूप रावण ने त्याग दिया था, राक्षस रूप ले लिया था। क्योंकि अगर साधु के रूप में सीता जी का हरण करते तो साधुओं के वस्त्र पर, साधुओं के वेश पर, साधुओं के जीवन पर कलंक लग जाता। इसलिए रावण ने पहले साधु थे जब भिक्षा मांगी थी, लेकिन जब सीता जी का हरण किया था उस समय साधु नहीं थे, राक्षस रूप धारण कर लिया था। और सीता जी को लेकर चले गए। रास्ते में जटायु मिले, उन्होंने बचाने का प्रयास किया, उनके पैर काट दिए और पहुंच गए लंका। लेकिन रावण के मन में कोई गलत भाव नहीं था सीता के प्रति, कोई गलत भाव नहीं था। और सीता जी को वहां रखा जहां बड़े बड़े संत, महंत, ऋषि तपस्या करते हैं, अशोक वाटिका में। चाहता तो सोने की लंका थी। आपको बता दूं सोने की लंका रावण के पास कहां से आई, बता सकता है? कहां से आई बताओ? रावण के पास सोने की लंका कहां से आई? एक दिन माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि सभी लोग घर मकान में रहते हैं, चलो हमें भी एक मकान बनवाओ। तो शंकर जी ने विश्वकर्मा जी से कहा कि जाओ एक सुंदर नगरी बना दो सोने की। माता बोला कहने लगी भोलेनाथ एक जोरदार सा भवन बनवा दो हमारे लिए, क्योंकि दुनिया पर सब कुछ है मगर हमने तीनों लोग बसाए रहते में आपस में जाने में आपके पास कला कुछ भी नहीं है। और बाबा भोलेनाथ से माता बोला कहने लगी एक महल ऐसा बनवा दो जय हो, अब पर्वत पर नहीं रहना,
और जो भी देखे गई कहे बस, यानी महल ऐसा होना चाहिए जो भी देखे वहां क्या बात है, ऐसा महल होना चाहिए। और जो भी देखे गई कहे बस क्या कहना